जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So, taking it forward from our last class, we were discussing a bit about the purpose of life. तो उसी को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करती हूँ जी आयतों के साथ, because it's very important to understand जब हम to be read and understood and feel comfortable that we have done some duty. Quran is a call for action. It requires us to do something. तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम करना क्या है, तो हम उसको आगे लेके नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा पर्पस है कुरान सीखने का, समझने का, वो पूरा नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह के क्या अहकाम है, और हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आवर सोल, फ्रॉम दैट पॉइंट हमें समझना है कि हमारी सोल पे क्या ऑब्लिगेशन है अल्लाह की तरफ से, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर एंड ही हैज नॉट क्रिएटेड अस विदाउट पर्पस। तो वी हैव टू सी फ्रॉम अल्लाह's आयात कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, और हमें क्या करना है। जब तक हम वो नहीं समझ सकेंगे, हमें सुकून नहीं मिलेगा, एंड विल कीप सर्चिंग फॉर थिंग्स टू satisfy ourselves, to bring peace to ourselves, to feel good about ourselves. So we have to learn and understand that we have to not just exist in this world. We have a reason that why we have been sent here, and we have a purpose, and Allah has given us some faculties, some abilities, and given some blessings to us, which we have to use in the right way. And unless and until we do that, we are not going to be doing our duty to our Creator, to our Lord. And for that, we have to search and explore what is it that we can do, and how much, and how much of, the effort is required in that sense. In actuality, जब आप अल्लाह के रास्ते पर इस तरह से कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर देते हैं, तो साथ ही आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपको, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, you feel happier, you feel satisfied, you feel productive, you feel useful towards the humanity, because मकसद यही है जिंदगी का और अल्लाह को अपने रजामंद करने का, कि आप एक फायदेमंद इंसान बने अपनी तरफ से। जो भी आप कर सकते हैं, आपका मकसद सिर्फ यहाँ आके इंजॉय करना और इस तरह से रहना नहीं है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब कुरान से ये है दैट यू गिव बैक whatever he has given to you in abundance, more than your need. It is meant for you to share with others. That is why he calls us a Khalifa. Khalifa means someone who is delegated with the authority to act on someone else's behalf, which means a deputy, a successor, or a vicegerent. So खलीफा हम तभी बन सकते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और उसको उस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। So we'll start with Surah 51, Ayat 56 and 57. Surah 51, Ayat 56 and 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, और नहीं हमने तख्लीक की, क्रिएट किया इंसानों को और जिन को, इल्ला लियाबुदून, सिवाय इसके कि वो हमें सर्व करें। अब्द का मतलब बंदगी है, टू बी ऑफ सर्विस। इट डज नॉट मीन कि इबादत जो है हमारा एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है कि हमने इबादत करनी है, सजदा रुकू करना है। उनका भी दे आर सिंबॉलिक ऑफ द सर्विस दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू टू अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें क्रिएट ही इसलिए किया है कि हम उसको सर्व करें। नेक्स्ट आयत देखिए, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़, नहीं इरादा कि वो मुझे कोई इसमें से कोई रिस्क दें। सो अल्लाह डज नॉट इंटेंड दैट, ही डजंट रिक्वायर एनी सस्टेनेंस फ्रॉम अस। वमा उरीदु अन युतइमू, और ना ही इरादा है मेरा कि वो मुझे कुछ खिलाएं। So we are not doing any favor to Allah for this. ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लेकर पैदा होते हैं।
और ये हमारी जो है ना नफ्स के अंदर लिखा होता है। तो इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं और पूरा नहीं करेंगे, आप दुनिया की जितनी मर्जी आसाइशें अपने पास समेट लेंगे, आपको वो दिल से, कल्ब को इत्मीनान नहीं मिलेगा जब तक आप उस डायरेक्शन में कोई काम ना करें जो एक्चुअली इट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस। नेक्स्ट आयत 165। जआलकुम खलाइफा, जात वही है जात जिसने बनाया तुमको खलीफा, डेप्यूटी, अलमीन में, वराफा बादकुम फौका बादिन दराजात, या तुम में से बाज को बाज के ऊपर दर्जों में, raised some in ranks over the others। तो ये अल्लाह ने बनाए हैं रैंक्स, अल्लाह ने बनाए हैं दर्जात, लेवल्स बनाए हैं इंसानों के लिए, बिकॉज सब एक लेवल पे नहीं हो सकते। किसी को कुछ वेल्थ में ज्यादा मिला है, किसी को विजडम में ज्यादा मिला है, किसी को इंटेलेक्ट ज्यादा बेहतर मिला है, किसी को इमोशन ज्यादा बेहतर मिला है, सेंसिटिविटी मिली है। तो हर एक को अल्लाह ने फर्क फर्क कैपेबिलिटीज, फर्क फर्क फैकल्टीज और एट्रीब्यूट्स दी हैं। So some have been given more and some have been given less. ये अल्लाह का तरीका है, because he wants us all to come together and share what we have got in excess. फिर अल्लाह कहते हैं लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि वो टेस्ट करें उसमें जो आपको दिया गया है। तो जो अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह उसी में से आपको टेस्ट करेंगे। आपका टेस्ट वहां से नहीं आएगा जो चीज आपके पास नहीं हैं, तो हम, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई गिफ्ट्स दिए हैं। अब आपको वो समझना है कि वो गिफ्ट जो आपके पास है, अल्लाह ने दिया, वो आपने कैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। वी आर डूइंग सूरा 6 आयत 169। रब्बा का सरीउल इकाब, बेशक आपके रब बहुत जल्द एंड करने वाले हैं, मामला तय करने वाले हैं। वह इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो मगफिरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। सो ये हमें समझना है कि ये हमारे ऊपर, these favors are not just for us, they are meant to be shared, they are meant to be enjoyed first। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर as part, as a consequence of that gratitude, we have to pass them on to others also। A part of them has to be shared। ये हक है साइल का, सवाल करने वाले का, और जो महरूम है, जो डिप्राइव्ड है, उसका। ये भी हम आयत देखेंगे। ये उनका हक है। इट्स नॉट अ फेवर कि हम जब कभी कोई चीज किसी के लिए करते हैं तो हम समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे बंदे हैं। वो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, वो हमने करनी है। जी, सूरा बकरा देख लीजिए, आयत नंबर 83। सूरा 2 आयत नंबर 83। व इस अखजना मीसाका बनी इसराइला, और जब हमने अखज किया, मीसाक, मीसाक इज द कॉवेनेंट, a contract, a binding obligation। बनी इसराइला, बनी इसराइल से, from the children of Israel। ये भी हम आगे देखेंगे कि children of Israel को हम ये ना समझे कि ये कोई और लोग हैं। जो गाइडेंस दी जाती है वो हमारे लिए है। And we'll see from another ayat also in Surah Yunus that Bani Israel are the ones who believed in Allah। जो मुसलमान उम्मा है वो बनी इसराइल है आज की, जिनके पास किताब अल्लाह ने दी है। So we have to understand that this instruction is for us। व इस अखसना मीसाका बनी इसराइला, और जब हमने अखज किया बनी इसराइल से कॉवेनेंट, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम सर्व करना मगर अल्लाह को। तो अल्लाह के सिवा आपने किसी चीज को सर्व नहीं करना है। अब ये सर्विस की आगे डिस्क्रिप्शन आ रही है कि व्हाट डज बीइंग एन अब्द, डूइंग इबादत मीन्स। वबिल वालिदैन एहसानन,
वालदैन के साथ अच्छा रवैया रखिए, स्टे टू द बेस्ट ऑफ योर मैनर्स। वजिल कुर्बा, और करीब के लोगों के साथ, करीब के लोग आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके घर में आसपास जितने लोग होते हैं वो आपके करीब के लोग हैं, जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके साथ एहसन रवैया रखिए। वल यतामा, यतामा इज एनीवन जिसके सर पे कोई हेड ना हो, somebody who does not have anyone to provide for them, that is an orphan. So इसमें अगर थोड़ा सा इसको आप डीपली ले लीजिए, हमारे अंदर भी एक यतीम होता है इंसान, हमारी भी कोई साइड यतीम हो सकती है जिसमें हमारे पास कोई गाइडेंस देने वाला, कोई केयर गिवर ना हो, वो हमारी साइड भी यतीम होती है। तो जब हम ओवर्टली एक्सटर्नली किसी के साथ कोई अच्छा सलूक करते हैं किसी यतीम के साथ, तो एक्चुअली हमारे अंदर का यतीम जो है उसको बेनिफिट हो रहा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब, ह्यूमैनिटी इज वन उम्मा, we are not separate from each other. I'll read a couple of ayat आगे जाके कि नफ्से वाहिदा से अल्लाह ने हम सबको बनाया, we are one single psyche। तो जब कहीं पे किसी को तकलीफ होती है या कुछ होता है, हमें भी उसमें we are affected by it. Now in today's times we can't live with some कर दिया होता है, हमारा जो सिस्टम है करके अपने आप को आगे ना बढ़ाते जाएं। लेकिन जहां भी हमें कहीं रुक के हमारी चीजें, हमारे जो काम शाम थोड़े काम होते हैं, तो जब हम when we sit with ourselves and reflect and see, we feel a lot of pain when we see the suffering around us. हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, हम सब, we are at an energetic level, we are all one. So we have the energy exchange from anyone who's suffering. We get the energy exchange from anyone who's in pain, who's hurting. And likewise, if you are in a good way, आपकी खुशी होती है वो दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनती है। जो आप कोई अच्छाई करते हैं, जो आपका एक आपकी डिस्पोजिशन होती है जिस तरह की, अगर आपने अपने ऊपर काम किया होता है या आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया होता है, तो वो यू शेयर विद अदर्स, that kindness, that compassion you pass on to others and they also receive that energy. So it's both ways, हर तरह की एनर्जी हम आपस में as human beings exchange करते हैं। तो आपने एहसन behavior, एहसन means the best that you can think of, the best you have capacity of, वालदैन के साथ behavior रखना है, करीब के लोगों के साथ, यतीमों के साथ be kind to them, वल मसाकीने, और जो मस्कीन who are needy, people who have who don't have, the deprived people, वक़ूलू लिन्नासे हुस्नन, और बात करो इंसानों से हुस्ना, अच्छी एहसन बात। तो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी सर्विस के अंदर, अपनी इबादत के अंदर ये बात डाल दी है कि इंसानों से अच्छे तरीके से बात करना भी अल्लाह की सर्विस है। तो अगर आप अपने अंदर ये भी इनकलकेट कर लेते हैं, जस्ट बीइंग माइंडफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा है कि जो भी इंसान है, आप whether you can be of any assistance to them or not doesn't matter, लेकिन अगर आप बात भी अच्छी कर लेते हैं तो वो आप अल्लाह को सर्व कर रहे हैं। तो ये भी आपको एक तसल्ली होती है कि आपकी अच्छा बात करने का तरीका भी इज व अकीम सलाता, और कायम करो सलात, एस्टैब्लिश अ सिस्टम, Allah's ahkam. That's what salat means. We establish a system for ourselves whereby we practically implement them in our lives. Wa'atu zakat, and give zakat. Now, zakat means purification. So zakat is our self-purification. Again, it is next level पे आप इसको समझेंगे as justification. तो आपने अपने existence को, अपनी blessings को जो अल्लाह ने आप पे की हैं, उनको justify करना है।
कि जब अल्लाह ने आपको अबंडेंस दी है तो आप उस अबंडेंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये अबंडेंस आपकी हर चीज में, जिस तरह आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम ऑल्सो, अभी अभी थोड़ी देर पहले, दैट अबंडेंस कैन बी इन वेल्थ, जो कि हम सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा एक एस्पेक्ट लेते हैं ज़कात का जब हम कंसिडर करते हैं कल्चरली हमारे मुल्क में एंड अदरवाइज ऑल्सो। ज़कात जब आप प्योरिफिकेशन करते हैं, अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी, जो भी अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, उसमें सब चीजें आ जाती हैं। उसमें आपकी जो आपने नॉलेज ली है दुनिया में, आपकी एजुकेशन है, आपकी कोई पोजीशन है, आपकी कोई स्टेटस है, आपकी वेल्थ है, आपकी विजडम है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जो भी चीज आपके पास अल्लाह ने आपको गिफ्ट की है, ब्लेसिंग्स दी है, वो नेमत को आपने जस्टिफाई करना है कि आपके पास लोगों से ज्यादा कोई चीज है, तो वो खाली आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो शेयर करने की है। अगेन, so that is the justification of any good thing that you have received from Allah Ta'ala, and you have to use it for that, to bring some difference in your surroundings, in your system. दूसरों को भी इसका फायदा होना चाहिए। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम, और फिर अल्लाह कहते हैं, फिर तुम पलट जाते हो सिवाय तुम में से कुछ लोगों के ही, व अंतुम मोरिदून, और तुम ऐसे हो कि एराज करते हो, सो यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस सर्विस। तो ये हमने नहीं करना। अगेन, हम सीख इसलिए रहे हैं कि हमें समझ में आए कि ये चीजें हैं ऑफ वैल्यू। दिस इज वेयर वी हैव टू फोकस ऑन, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजों के पीछे लगा दिया जाता है कि ये कर लें, यूं कर लें, उस तरह कर लें, लेकिन हमें ये नहीं समझाया जाता कि हमने प्रैक्टिकल काम करना है। हमने सिर्फ वर्बल और मेंटल काम नहीं करना कि आप मेंटली चीजें सीख लें, समझ लें, और आप मेंटली ही हर चीज को दोहराते रहें, या वर्बली तस्वीर जिस तरह हम करते रहते हैं, वो सब चीजें, या नमाजें पढ़ते हैं, वो सब चीजें सिर्फ रिचुअल्स नहीं होनी चाहिए। दे आर जस्ट a practice that we build to bring ourselves to what actually is required to be done. ये प्रैक्टिकल काम है सारा कुरान का। इसको हमने इनकॉर्पोरेट अपनी जिंदगियों में ऐसे करना है कि ये हम अल्लाह की सर्विस कर रहे हैं, इसको ये समझ के करना है, ये हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अल्लाह की सर्विस नहीं करेंगे, हमें वो लेवल ऑफ पीस, सेटिस्फैक्शन एंड द सोल सेटिस्फैक्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर, वो नहीं मिलेगा। तो अपनी जिंदगी, या हम बिल्कुल ही उल्टा देखते हैं कि कंप्लीट डेडिकेशन हो जाती है, जो कि हम देखते हैं लोगों को एज रोल मॉडल्स के, हम कहते हैं ये तो हम नहीं कर सकते। उसकी जरूरत नहीं है आपको। There is only one portion of your time, your energy, and your faculties that is required to be given in this direction. And that is going to bring you in turn that level of peace, जो कि आप खरीद नहीं सकते हैं बाजार से। That आपकी health, आपका सुकून, ये सब चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं। You see, now science also says that your energy contributes to your physical chemistry. तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री ही बदल जाती है जब आप इस किस्म के इमोशनल काम भी करते हैं। किसी के साथ अच्छी तरह से बात करना, शोइंग कंपैशन और काइंडनेस टू समवन, और समवन हु इज इन नीड, उसके साथ अगर आप नहीं दे भी सकते तो आप टाइम भी अगर दे देते हैं, तो उसको जो खुशी मिलती है वो आपको इंटर्न मिल रही होती है। वो विजुअली आप उसको देख रहे होते हैं इन रिलीफ, बट एक्चुअली वो रिलीफ आपके अंदर भी जा रहा होता है। So this is how energetically we are connected as souls, and that's how we get affected by what we do to others, and in turn it helps us too. Next आयत देखिए, सूरा बकरा की ही आयत नंबर 3। अब आप जब ज़कात को पढ़ेंगे ना, तो अब आप ज़कात को इस तरह से पढ़ेंगे that this is justification of the soul. Charity देना is one small, side of it, is one perspective, one sort of, area of it.
तो इसका और ज़कात देते हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा ना हो तो इसका मतलब आपके ऊपर ये आयतें नहीं आती? नॉट एट ऑल। You are definitely gifted with something or the other that you can give out. सूरह बकरा की आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो कीमून सलाता, और एस्टैब्लिश करते हैं सलात। I'll just repeat because I think my net was a bit flaky. व युकीमून सलाता, और कायम करते हैं सलात को, एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ अल्लाह's एहकाम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो हम उनको रिस्क देते हैं वो खर्च करते हैं। अब रिस्क, अगेन, रिस्क इज नॉट जस्ट मनी, रिस्क इज अ नंबर ऑफ थिंग्स। इसकी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सूरह बकरा की आयत 267। तो जो अल्लाह ताला हमें रिस्क अता करते हैं उसमें से हमने खर्च करना होता है। सूरह बकरा आयत 267, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाते हो, अनफिकु मिन तय्यबाति मा कसब्तुम, खर्च करो तय्यबात में से, ऑफ द गुड थिंग्स, मा कसब्तुम, जो तुम कमा रहे हो। सो वट एवर यू आर अर्निंग, वट एवर यू आर गार्नरिंग, जो आप अपने अंदर जो डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, आप एजुकेशन ला रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं, कोई अच्छी चीज आप कर रहे हैं, उसमें से जो आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वेदर इन मॉनेटरी टर्म्स और अदर टर्म्स, उसको आपने खर्च करना है। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दे, और उसमें से भी जो हमने आपको दिया जमीन में से। तो जो हम निकालते हैं आपके लिए जमीन में से। वला तयम्ममुल खबीसा, और नहीं इंटेंड करो किसी बुरी चीज का, मिन्हु तुनफिकूना, कि तुम उसमें से खर्च करोगे। अच्छी चीजों में से जो आपको मिल रही हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उनमें से खर्च कीजिए। किसी बुरी चीज की इंटेंशन मत कीजिए कि उसमें से खर्च करेंगे। वलस्तुम बिआखिज़ी है, और तुम नहीं चाहोगे उसको अपने लिए अखज करना। इल्ला अंतुहमिदू फी है, सिवाय इसके कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आपको नहीं पता तो ऑफ कोर्स देयर इज नो हार्म ऑन इट इन इट, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कोई बुरी चीज मत चाहें जो किसी के लिए, जो कि आप अपने लिए नहीं चाहेंगे। वालमु अन्नल्लाह गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह इज गनी, ही इज विदाउट नीड, एंड ही इज हमीद, वर्दी ऑफ ऑल प्रेज। तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है इन सब कामों की, इन सब चीज़ों की। ये सिस्टम, जो इको सिस्टम, जो दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने यूनिवर्सल निज़ाम बनाया है, वो बिल्कुल ठीक बनाया है। इंसान ने आके इसके अंदर खराबी की है। सो ऑल द इश्यूज दैट वी सी इन द वर्ल्ड टुडे आर बिकॉज ऑफ अस। वी हैव टू टेक द ओनरशिप and we have to correct. We have to make amends, and we have to step up as a community, as humanity, to make some changes in our zones. जितना जितना हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर हमने चेंजेस लाने हैं। और ये अगेन हम कोई बहुत इस तरह का काम नहीं कर रहे कि फेवर कर रहे हैं किसी को। ये हमारे लिए है, हमारी अपनी जात के लिए, फॉर आवर सोल प्योरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, दैट वी डू दीज एक्ट्स। जहां जहां हमें मौका मिले, छोटे छोटे एक्ट्स, आपने कोई बड़ी चीज नहीं, पहाड़ नहीं उठाना। ये छोटे छोटे एक्ट्स जो होते हैं, जहां जहां अपना टाइम और एनर्जी दे सके और लोगों का भला कर सके किसी भी सेंस के अंदर, वहां पे आप देखेंगे कि इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ एंड इन योर वेल बीइंग। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। तो सब जब करना शुरू करेंगे तो बैलेंस जो दुनिया के अंदर खराब हुआ है वो रिस्टोर होगा। वो हमने करना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी जस्ट हैव टू वेक अप टू दिस। जी, अब नेक्स्ट देखिए, सूरह बकरा की आयत 110, 110।
व अकीमो सलाता व आतो ज़कात, अगेन दे कम टुगेदर, कायम करो सलात और देते रहो ज़कात, जस्टिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं. So whatever you are going to send forth for your soul, मिन खैरिन, किसी भी खैर काम में से, किसी अच्छी चीज में से अगर आप अपने लिए, अपनी नफ्स के लिए कुछ भेजते हैं खैर में से, तजदूहु इंदल्लाह है, आप उसको पाएंगे अल्लाह के नजदीक. सो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है, सूरह आयत 110, whatever you send forth for your soul, you will find it from Allah. तो अल्लाह ताला आपको हर चीज का रिटर्न देते हैं. आप और जो इत्मीनान आपके अंदर होता है, that satisfaction, that soul satisfaction can only be received by doing these acts from the point of purification and justification of the soul. Otherwise, it stays as a burden on the soul. और हमें नहीं पता चल रहा होता कि इस बर्डन को, जो बेचैनी हमारे अंदर आ रही होती है, हम किस तरह से इसको ठीक करें. We get distracted, we look for short quick fixes. इधर से ये कर ले तो खुशी मिलेगी, वो कर ले तो खुशी मिल जाएगी, और वी लिंक इट टू सम लिंगरिंग इशू के इस किस वजह से ये हो रहा है. लेकिन जब आप अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आएंगे अपने नफ्स के अंदर, कि आप इस तरह के कामों को स्पॉट करना शुरू करेंगे जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको वो चीजें बॉदर करना छोड़ देंगी. दे विल नॉट सीम लाइक अ प्रॉब्लम एनी मोर. सो दैट इज द मेंटल शिफ्ट दैट वी आर लुकिंग टू अचीव. कि जिन चीजों पे आपका इख्तियार नहीं है, जिन चीजों पे आप कुछ कर नहीं सकते, उनके बारे में आप सोचना छोड़ दें, बिकॉज उनका एक टाइम है और अल्लाह है उन चीजों को आपके लिए रिजॉल्व करने के लिए. वो अपने टाइम से हो जाएंगी. हम वेल बीइंग, वो हमने सोचना है, और ये काम है जो हमारे करने वाले हैं. नेक्स्ट आप देखिए सूरा 4 की 1 देख लें, ताकि मैं आपको वो आयत भी दिखा दूं कि अल्लाह ने हमें एक सिंगल सोल से पैदा किया है. सूरा 4 आयत नंबर 1. या अय्युहन नासो, ए इंसानो, अत्तकु रब्बकुमुल लजी, टेक गार्ड फ्रॉम योर रब, तकवा करें अपने रब से, लजी कुम खलकाकुम मिन नफ्सियों वाहिदतिन, वही है जिसने आपको क्रिएट किया फ्रॉम वन सिंगल सोल. सो वन सिंगल सोल से क्रिएशन का मतलब ये, साइकी सबकी एक ही है. इट इज जस्ट वन पूल of all the attributes, of all the things that we see around in other people. We all have it in us. हम सब के अंदर एक ही नफ्स, एक ही सोल, एक ही साइकी है. हम सब के अंदर वही एक मैटर है. अब हर एक को अल्लाह ने फर्क फर्क लेवल्स, फर्क फर्क डिग्रीज की चीजें दी होती हैं इन ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट एवरीबडी हैज. तो इसको समझना जरूरी है. इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, और हम एक दूसरे की जो एनर्जीज को फील कर पाते हैं, वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, बिकॉज हम इंसान सब एक ही हैं. ये समझना बहुत जरूरी है. और एक्चुअली वहदानियत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, कि हम दूसरों को अपने से, we are one species basically, that's what it means. तो हम अपनी स्पीशीज के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं. हम अपनी स्पीशीज को इस तरह से मारते हैं, जो कि और इस तरह से उनको छोड़ देते हैं बेआसरा. that is what we are not supposed to do. We are supposed to be taking care of humans because we are human. तो ह्यूमैनिटी इसी का नाम है. वो हमने छोड़ दिया करना.
और ये कुरान हमें सिखाता है। ये सारी बातों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल के टाइम्स में, बिकॉज ये जो ह्यूमैनिटी हैज़ ब्रॉट अस टू दैट लेवल कि अब हम इतना इंटेलेक्चुअल आगे, इतने एडवांसमेंट सोच रहे हैं कि टर्निंग इनटू रोबोट्स बेसिकली। That happening in the world is a reflection of actually what our psyche is going through, becoming very robotic, mechanical, like a machine, and we can't function like humans anymore. इसको हमने वापस रिस्टोर करना है, उस साइड से वापस लेकर आना है। हमारे अंदर एक दिल भी धड़कता है, उसको हमने वहां से लीड करें, वहां से लोगों के साथ कनेक्ट करें और अपनी जो भी शेयर कर सकें पास इट ऑन। जी, ये अब आपसे रिक्वायर्ड होता है एट अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी, बिकॉज वी सी दैट ये भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे ऊपर अल्लाह ने बहुत बोझ डाला है। शुरू में हम सब की रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स दैट वी आर सपोज टू फुलफिल आर डिफरेंट एट एवरी एज। बचपने में फ़र्क, एडल्टहुड में फ़र्क, एंड व्हेन यू गेट मैरिड, बच्चे, इस तरह से आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। बट एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी जिसका मेंशन किया गया है कुरान में, वो 40 साल की मेच्योरिटी है। Now that is 40 years maturity. It can come, it's not to do with your physical age. It is to do with the mental maturity in any aspect. Okay, are you now, have you gone over the, ups and downs in your life in that particular area to be able to come to a level of maturity? तो जब आप उस लेवल की मेच्योरिटी में आ जाते हैं, फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप, यू विल गिव बैक, नाउ यू विल शो योर ग्रैटिट्यूड, एंड नाउ यू विल शेयर थिंग्स, बिकॉज नाउ यू हैव स्टेबलाइज्ड एंड नाउ यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। सूरह 46 देखिए, आयत नंबर 15। सूरह 46 आयत ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, और हमने वसीयत की इंसान को कि वालदैन के साथ अच्छा रवैया रखो, एहसन तरीका रखो। हमलत हु उम्मुहु कुरहन, उसको उठाया उसकी माँ ने, बेयर किया विदाउट एनी अथॉरिटी। कुरहन इज लाइक शी दिस वाज द सिस्टम, दिस इज द प्रोसेस। ववदअतहु कुरहन, and she carried him and she delivered him. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا, and then she carried him and then she weaned him until 30 months की एज तक उसकी वीनिंग चलती रही। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया अपनी शिद्दत को, अपनी कंप्लीशन को, फुल स्ट्रेंथ को। वह बलगा अरबाईना सना, और वो पहुंचा 40 years की एज को। तो 40 years is considered as a mature age to understand your purpose and to understand what you're required to do. उससे पहले आपके मामलात, आपकी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही होती हैं। There is a lot of struggle also in life to get established somewhere, to settle yourself, and there is a lot of learning required. But आप जब कहीं पे mature stage में आ जाते हैं, so that is considered like a 40 year of maturity. उसके बाद आपसे it is required that you start living your purpose and you start to focus that आपका मकसद और भी है, rather than just surviving through the world. Kala, and then he says, Rabbe Auzani, ए मेरे रब मुझे अता कर दीजिए, ग्रांट मी। अब ये हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। ये भी अल्लाह ने हमें दुआ दी है कि आपने जब अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की सर्विस करनी है, तो भी उसके लिए भी आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, बिकॉज देयर ऑल्सो वी नीड अल्लाह's हेल्प। रब्बे औज़ेनी, ए रब हमें अता कर दे, अन अशकुरा नेमतक अल्लाती, कि हम शुक्र करें आपकी नेमत का। अनअमता अलैया व अला वालिदैया, जो आपने इनाम की हम पर और हमारे वालदैन पर। व अन आमला स्वालिहन तरदवाहु,
तो जब हम शुक्र अदा करते हैं उन नेमतों का जो अल्लाह ने हम पर और हमारे वालिदैन पर की है, तो उसके बाद ही कनेक्टिंग थॉट इज कि हम आपकी रजा के मुताबिक अपने अमाल की करेक्शन करें. सो दिस इज द ग्रैटिट्यूड. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय बीइंग ग्रेटफुल टू अल्लाह, दैट वी करेक्ट आवर डीड्स. हम अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हुए उनकी इस्लाह करें. व अस्लह ली फी ज़ुर्रियाती, और मेरी करेक्शन कर दीजिए मेरे बच्चों के मामले में भी. सो यहाँ हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि जो आगे हमारे बच्चे भी हैं उनके भी लिए भी हमारी करेक्शन हो, ताकि हम उनके लिए ऐसा मॉडल, ऐसे ऐसे रोल मॉडल बन सके विच दे विल try to pick from and become a better human being. Inni tubtu ilaika, indeed I turn to you, wa inni minal muslimin, and indeed I am one who submits, one of the submitters. तो हम अस्लिम करने वाले, सबमिट करने वालों में से हैं. तो ये दुआ भी है जी रब्बे औज़ैनी से जब स्टार्ट होती है, और दूसरी ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र कैसे अदा किया जाता है, कि हम अपने जो मामलात हैं, जो अपने तरीके हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करके उनको बेहतर से बेहतर करें. नेक्स्ट आयत देखिए, सूरा अद-दुहा है, सूरा 93. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमसे अल्लाह ताला जो मांगते हैं उसको समझना चाहिए. सूरा 92 देख लीजिए पहले, अल-लैल, सूरा 92, इसकी आयत नंबर 18 देख लें. सूरा 92, I'll read from ayat 18 to 21. अल्लाज़ी युअती मालहु यतज़क्का, और वो लोग जो खर्च करते हैं जो उनको माल दिया जाता है उसमें से, यतज़क्का, ताकि वो अपना तज़किया कर सकें, purify and justify themselves. वमा लिअहदिन इंदहु, और नहीं वो रखते अपने पास कोई फेवर इन रिटर्न, मिन नियमतिन तुजजा, for which a reward is expected in return. So they don't have any favor from anyone in mind. जब वो ये काम करते हैं अपनी सोल प्योरिफिकेशन का, तो वो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते जिनके साथ they are being kind or they are showing compassion or giving out of their blessings. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, except that they only want that Allah रब्बुल आला, जो सबसे ग्रेट है, सबसे द मोस्ट हाई, दे जस्ट सीक फॉर द काउंटेनेंस ऑफ देयर लॉर्ड, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखें और उनसे खुश हो जाए. आपके जहन में सिर्फ यही बात आती है दैट अल्लाह फोकसेस ऑन यू, अल्लाह पेज अटेंशन टू व्हाटएवर गिव्स अटेंशन टू यू एंड हैज मर्सी ऑन यू. वला सौफा यरदा, और जल्द कि वो राजी हो जाए हमसे. तो आपकी इंटेंशन कोई काम ऐसा करने की यही होती है अपनी नफ्स की जस्टिफिकेशन के लिए कि अल्लाह राजी हो जाए. किसी और से आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो कोई रिटर्न आपको करेंगे. तो उस इंसान से आप रिस्पेक्ट नहीं करते जिसकी तरफ यू आर डूइंग सम गुड डीड. अब सूरा 93 देख लीजिए. Surah 93 की आयत 5 onwards I'll be reading. Sorry, number 6. Yeah. Surah 93 number 6. अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या नहीं उसने पाया तुम्हें यतीम और फिर तुम्हें प्रोटेक्शन दी. So at times in our lives when we don't have anyone to turn to, that is a state of being yatim. कि आपके पास कोई इंसान या कोई हेड, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको कोई सॉलिस दे सके, कोई ऐसी बात बता सके जो आपको तसल्ली. We all have faced some situation, in life जहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आपके पास कोई नहीं है to turn to. तो आप अल्लाह की तरफ टर्न करते हैं. Did he not give you protection then?
अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ववजदा का दालन फ़हदा, और आपको पाया उसने भटका हुआ, और आप हम समझते हैं कि वी आर लॉस्ट एंड वी डोंट फाइंड अ वे, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, एंड अल्लाह शोज अस द वे। ववजदा का आइलन फ़अगना, और उसने पाया आपको जरूरत में, इन नीड, एंड ही मेड यू इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट। तो ये अल्लाह ही है जो आपको जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई ज़रूरत पेश आती है, तो अल्लाह आपको उसमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, एंड ही मेक्स यू सफिशिएंट इन हैंडलिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। फ़अम्मल यतीमा फला तकहर, तो फिर आप किसी यतीम को झिड़के मत। तकहर इज कि किसी बुरे तरीके से मत उसको रिजेक्ट करें, झिड़के मत। तो यतीम के साथ शो काइंडनेस, एंड हैव, इफ यू कैन डू समथिंग, इफ यू कैन जस्ट उनके साथ आप कोई अच्छाई कर सकते हैं तो करें, बट जस्ट शो काइंडनेस, द लीस्ट दैट यू कैन डू। सो वी हैव अ गुड बिहेवियर टुवर्ड्स एनीवन who does not have anyone to take care of them. वअम्मा साइला फला तनहर, और अगर कोई सवाल करने वाला आए, डोंट रिपल्स, अगेन उसके साथ भी आपका एटीट्यूड काइंडनेस का होना चाहिए। वह अम्मा बिन्यामत रब्बे का फहदिस, और जो नेमत आप पे की जाती है, जो अल्लाह आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भेजते हैं, देते हैं, फहदिस, फहदिस इज रिहर्स, टू मेक इट हैपन, you give the same way that things have been given to you. तो ये हमारा हमारा काम होता है कि जो अल्लाह ने हमें चीजें दी हैं, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, वो हमने वापस देनी है दुनिया के अंदर। उसको हमने, ये है खलीफा होने का मतलब, कि जो आपके पास, जो अल्लाह ने आपको अता किया है, आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां से होगी। तो उसी चीजों में से जो एक्स्ट्रा आपको दी गई हैं, जो आपकी जात के लिए भी एक्स्ट्रा है, वो आपने एंजॉय की है अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद यू हैव मोर, सो यू गिव बैक अ पार्ट ऑफ दैट, a portion of that has to be given out for again your soul justification. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आवर क्रिएटर। जी, सो ये सब चीजें हम करते हैं अपनी ही जात के लिए। सूरा 3 आयत 164 देख लीजिए, जिसमें रसूल अल्लाह ऑल्सो says the same, propagates what we are required to do. Surah 3 ayat 164. लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, और बेशक एहसान किया है अल्लाह ने ईमान वालों के ऊपर, इस बासा फीहिम रसूला, जब उन्होंने अपॉइंट किया उनमें से रसूल, मिन अनफुसिहिम, उनकी नफ्सों में से एक मैसेंजर, यतलु अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयतों में से, अल्लाह की आयतों में से, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, उनको बताते हैं कैसे आपने अपनी जस्टिफिकेशन देनी है ऑफ योर एग्जिस्टेंस। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको इल्म देते हैं अल किताब का, ऑफ द बुक, वल हिकमत, और उसकी विजडम, व इन कानू मिन कबलू, और बेशक वो इससे पहले हैं, लफी दलालिम मुबीन, वाजे भटके हुए। सो जब हम भटके हुए होते हैं तो हमें नहीं कोई रास्ता मिल रहा होता, तो अल्लाह का मैसेज आता है आपकी तरफ, अल्लाह के मैसेंजर अल्लाह भेजते हैं आपकी नफ्स के अंदर, दैट वॉइस कम्स टू यू which rehearses to you Allah's ayatein and tells you how to justify, how to purify your soul, and helps you learn from the book and get the wisdom. इसकी एक दुआ देख लीजिए इसी से related, so that we will inshallah pray and Allah Ta'ala will guide us and help us in this. Surah Baqarah ayat 129. Surah Baqarah ayat 129.
रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ हमारे रब, raise from amongst us, amongst them, बना दीजिए उनमें से रसूल, यतलु अलैहिम आयातिका, जो कि तिलावत करें उन पर उनकी आयतें, आपकी आयतें, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको इल्म दें किताब में से, वल हिकमता, और उनको विजडम दें, हिकमत दें, व युज़क्कीहिम, और उनकी सोल जस्टिफिकेशन करें, प्योरिफिकेशन करें। इन्ना का अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप अल अजीज हैं, एग्जॉल्टेड इन पावर, और अल हकीम हैं, द वन विद विजडम, मोस्ट वाइज। तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अता करे ऐसी सेंसिबिलिटी, ऐसी इंक्लिनेशन, कि हमें जो अल्लाह की आयतें हैं उनमें से हमें भी इंस्पिरेशन रिसीव हो, हमें नॉलेज मिले अल्लाह की किताब से और हिकमत मिले, और हम वो काम कर सकें जो हमारे ऊपर, हमारी ज़ात के ऊपर, हमारी नफ्स के ऊपर एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है कि हमें we have to send out good from whatever we have received from Allah Ta'ala as a blessing. और हमने रिकग्नाइज करना है कि हमारे अंदर क्या फैकल्टी है, क्या एट्रीब्यूट है, या क्या हमारे पास गिफ्ट्स हैं जो कि हम किसी तरह से दूसरों के काम आ सकें. So that is how we are going to be bringing things, bringing some change, bringing some difference in the world around us in our small way, and that is what is required of us. तो ये हमने अपनी ज़ात के लिए करना है. मुझे एक और आयत याद आ रही है, हाँ जी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि we have to restore the balance, we have to bring it back to the way Allah has made the system, because this is not Allah's system जिसके अंदर इतनी जो खामियां अब हम देख रहे हैं, बुराइयां और ill that is happening in the world is not Allah's system. Everything has to be in balance. कोई चीज बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, लेकिन बैलेंस में होती है, चेक एंड बैलेंस के साथ. सूरह 16 देख लीजिए और आयत नंबर 90 देख लें, जस्ट एज अ लास्ट आयत जी. सूरह 16 आयत नंबर 90 कि अल्लाह हमें ऑर्डर क्या कर रहे हैं. इन अल्लाह यअमुरु, बेशक अल्लाह अमर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, बिल अदले, अदल का, अदल मीन्स इक्वालिटी, हर एक के लिए बराबरी. दैट इज व्हाट अदल मीन्स, कि हम सबको ट्रीट करें, दे आर, एवरीबडी इज ह्यूमन, दे ऑल्सो हैव अ राइट, और जो उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो हक है उनका, हमारी जो हमारे गिफ्ट्स हैं उसके अंदर. वल एहसान, और अच्छा तरीका, तो अच्छे तरीके के साथ और अदल के साथ अल्लाह ताला हमें कहते हैं टू एस्टैब्लिश दैट. व ईता इज़िल कुर्बा, और दे दीजिए उन लोगों को जो आपके करीब हैं. व यनहा अनिल फहशाए, और रुक जाएं उसमें से जो फहश चीजें हैं. फहश इज इनडिसेंट, इनअप्रोप्रिएट, टू मच एक्सेस ऑफ एनीथिंग. तो जब आप, व्हेन यू बिकम अगेन अ चैनल of giving, a conduit, तो आपके पास वो फिर फहश जो काम है ना, जो कि टू मच एक्सेस के साथ एक डिस्प्लीजिंग सी सिचुएशन आ जाती है, वो नहीं आती है. हर चीज जो है उसके अंदर एक बैलेंस और एक गुडनेस का एलिमेंट आ जाता है. वल मुनकरे, एनीथिंग विच इज शेडी, वल बग़ये, एंड एनीथिंग ऑफ रिबेलियन, तो इन चीजों से आप बच जाते हैं. याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, और अल्लाह आपको वाज करते हैं ताकि आप यू रिसीव एडमोनिशन एंड यू कीप हिम इन रिमेम्बरेंस, आप जिक्र करते रहे अल्लाह का. सो आई एंड द सेशन फॉर टुडे हियर. तो अगर आपका कोई सवाल हो इसके बारे में, सो आप प्लीज पूछ लीजिए. थैंक यू. जी